अगर हमको शरणगार नहीं मिलेगा तो पूरे राष्ट्रव्यापी हम आंदोलन करेंगे। 29 तारीख से संसद में सत्र चलने वाला है, शीतकालीन सत्र, और हम लोग उस समय एक निर्धारित किए। हम लोगों का तिथि 1-2 तारीख को था, लेकिन हम लोगों का दिल्ली सरकार का अनुमति नहीं मिलने के चलते हम लोगों को 6 तारीख को अनुमति मिली, और उसके पश्चात हम लोग 6 और 7 को 6 दिसंबर को वहाँ पे हम लोग सभी स्टेट से जो आएंगे उनसे हम लोग पहले वार्ता करेंगे, सम्मेलन करेंगे, सभा करेंगे, और उसके पास 7 तारीख को वहाँ पे धरना देंगे करीब 150 की संख्या में। वो एक साथ मिल करके एक आवाज में, एक स्वर में यही कहना चाहते हैं कि अगर हमको शरणगार नहीं मिलेगा तो पूरे राष्ट्रव्यापी हम आंदोलन करेंगे। और ये आगाज अब दिल्ली जाने वाली, क्योंकि अब सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये दिल्ली में भी ये आवाज गूंजनी चाहिए कि आदिवासी को अब अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जीने का अधिकार है। राज्य सरकार तो बात नहीं रख सकती, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का कहना है जैसे भारत में सिर्फ झारखंड ही ऐसा है जहाँ सिर्फ सरना की बात करता है, क्योंकि खाली झारखंड में आदिवासी नहीं है, पूरे देश में आदिवासी है। तो बहुत सारे आदिवासी से सरना सबसे मतलब कि सहमत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए सरना का मतलब ये होता है कि हम जहाँ पे हमारी आराधना पूजा होती है, प्रकृति को हम एक 4 दीवारी के रूप में नहीं पाल सकते। ऐसे पूरे देश में हमारे जितने भी आदिवासी हैं वो प्राकृतिक रक्षक, लेकिन धीरे धीरे वो दूसरे धर्मों में विलय होते जा रहे हैं। तो सरकार अगर इसको मजबूती से नहीं रख पा रही है, तो हमारे जो MP है ये गोंड भाई लोग हैं, क्योंकि उसको कहा जा रहा है कि उसको अब धीरे धीरे आदिवासी के अनुसूची से हटाया जा रहा है, जैसे कि गुजरात में राठवा है उसको भी आदिवासी के अनुसूची से हटाया जा रहा है। तो इसको एक मजबूती तरीके से एक मतलब एक साथ लाने के लिए एक सरनाही जिसको हम सब आदिवासी को एक सूत्र में 6 दिसंबर तय हुआ। तो 6 दिसंबर को पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि आएंगे। हम लोग वहाँ पर बैठक करेंगे और रणनीति तैयार करेंगे, और इसके साथ ही साथ कार्य योजना भी तैयार करेंगे। उसी के साथ दूसरे दिन 7 दिसंबर को जंतर मंतर में महाधरना का आयोजन किया है। फोटोग्राफ है जिन पर कि लोग शुद्ध जल का छिड़काव कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि सरना समाज में ये 2 महान व्यक्तित्व हुए थे, ये इतवा उरांव जी हुए और आपके वीरेंद्र भगत जी हुए, जिनको सरना रत्न से भी सम्मानित किया गया, और जिनकी मृत्यु पिछले साल 23 अप्रैल 2021 को हुई थी। और आज आप देखिए कि वो समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते, धार्मिक लड़ाई को लड़ते लड़ते इस दुनिया से दिवंगत हो गए। अमी पुत्र हुए जिन्होंने इनकी आवाज को उठाने का काम किया। या तो वो वीर बिरसा मुंडा की बात हो, या फिर आधुनिक भारत में अगर जब भारत आज़ादी की बात करें, बाबा कार्तिक की बात हो, पद्मश्री रामदयाल मुंडा की बात हो, उन्होंने सभी लोगों ने धार्मिक अस्तित्व आदिवासियों की होनी चाहिए उसकी आवाज को उठाया। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आपके इतने सांसद आदिवासी होने के बावजूद उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है, और उनके ही एक धड़ा जो आदिवासी समाज के जो नेता हैं वो खुद कहते हैं कि आदिवासी हिंदू ही है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या फिर समीर उरांव जैसे सांसद हो बीजेपी से आते हैं। और दुर्भाग्यवश बात यह है कि जो है केंद्र सरकार के द्वारा 15 नवंबर जो आने वाला है, जो वीर बिरसा मुंडा की जन्म दिवस है, उस दिवस को अनुसूचित जनजाति जो है आपका स्वाभिमान दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाने की बात करी है। लेकिन उसी समाज के लोग अपने धार्मिक अस्तित्व की लड़ाई को आज लड़ रहे हैं, और आज देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के वीर पुरुषों के भी जो गाथा है वो आज हमारे जो आने वाले जनरेशन है या फिर अभी के जनरेशन है उस तक नहीं पहुंच रही है। हम लोगों ने पहले भी दिखाया कि वीर बिरसा मुंडा की समाधि स्थल हो जहां पर कि उनका रख रखाव नहीं है, उनका नाम के साथ छेड़छाड़ होता है, और कभी कभी उनका हाथ भी टूट जाता है, और वैसे स्थान पर CCTV कैमरे का भी जो है वहां पर नहीं लगाया जाता, इंस्टॉल नहीं किया जाता। आप समझ सकते हैं कि तमाम सरकारें जो है आदिवासी हक अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन उनके हक और अधिकार वास्तव में जो है वो नहीं मिला, और आज भी वो लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे
कि ये लड़ाई जो दिल्ली तक अब जाने वाली है, आपके दिसंबर महीने में 6 तारीख को कहा जा रहा है कि वहाँ पर देश के कोने कोने से अनेक राज्यों से लोग एकत्रित होंगे और वहाँ पर अपने आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, संगठित करने का काम करेंगे। तो आने वाले समय में देखते हैं कि आदिवासी समाज जो अपनी धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ रही है, वो आने वाले समय में क्या सियासी रंग लेता है या फिर नहीं लेता है, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा भी बोला गया है कि आदिवासी हिंदू ही हैं, वनवासी हैं, और कई आदिवासी नेताओं के द्वारा भी ऐसा ही बोला गया है। हमें देखते हैं कि आदिवासी समाज जो अपनी धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ रही है, वो आने वाले समय में क्या सियासी रंग लेता है या फिर नहीं लेता है, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा भी बोला गया है कि आदिवासी हिंदू ही हैं, वनवासी हैं, और कई आदिवासी नेताओं के द्वारा भी ऐसा ही बोला गया है। तो ये देखने वाली इस बात होगी, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आदिवासी समाज के अगुवा कहते हैं कि हमारा एक अलग आइडेंटिटी है, हमारा एक अलग पहचान है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे महिलाएं भी आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, अपने पारंपरिक वेशभूषा में आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि मंच में जो है बरखा लकड़ा, जो कि एक नामी सामाजिक कार्यकर्ता है, महिला की आदिवासी आवाज़ है, तो उनकी आवाज़ भी गूंज रही है मंच पर। तो हम देखना चाहते हैं कि आदिवासी नेताओं की जो धार्मिक लड़ाई को लड़ रहे हैं या फिर सामाजिक लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उनका आवाज़ कब तक केंद्र सरकार तक पहुंचती है, और केंद्र सरकार जो है पाला जो फेंकने का काम कर रही है आदिवासियों के धर्म कॉलम के नाम पर या फिर कोड के नाम पर, कभी इस पाले कभी उस पाले, बीजेपी की सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए, कोई भी सरकार आए, लेकिन आज तक आदिवासियों को अलग धर्म कॉलम नहीं मिला। तो हम आज देख सकते हैं, यहाँ पे जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में इनको क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात सच है कि दशकों से ये लड़ाई जारी है, और आगे आने वाले वक्त में देखना है कि ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी। तो सहयोगी संजू मंच के साथ आप अबुआ बिहान के साथ जुड़े रहे। अजय टोप्पो का बहुत बहुत धन्यवाद।